दोस्तों, अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों की सफलता और बम्पर कमाई का सारा श्रेय फिल्म के मेन लीड मेल यानी हीरो को ही जाता है। लेकिन उनके अपोजिट मेन फीमेल लीड यानी हीरोइंस का क्या? उनकी चर्चा एकदम से विलुप्त कर दी जाती है। इस विलुप्ति का सारा श्रेय मीडिया और कुछ हद तक जनता जनार्दन को भी जाता है। जरा कल्पना करिए, फिल्म में अगर हीरोइन ही ना हो तो हीरो की हीरोइज्म में थोड़ी कमी नहीं आ जाएगी? रोमांटिक फिल्मों का छोड़िए जनाब, एक्शन, हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, इन सभी फिल्मों का स्वाद भी हीरोइन के बिना फीका पड़ जाएगा। खुद आपको ही फिल्म में एक कमी सी महसूस होगी, चाहे हीरो कितना भी तोड़फोड़ कर ले, लंबी छलांग लगा ले या नाच गाना कर ले। खुद प्रकाश झा, जो कि जाने माने फिल्म निर्देशक हैं, जिनकी फिल्मों में बमुश्किल ही गाने होते हैं, प्योर राजनीतिक फिल्में बनाते हैं, जब उनका काम हीरोइंस के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता तो बाकियों का क्या ही कहा जाए। इसके बावजूद हीरोइंस को ना तो हीरो जैसी पेमेंट मिलती है और ना ही वो स्थान। लेकिन आज की इस वीडियो में चर्चा होगी एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने लगातार बड़े हिट्स देकर पूरे फिल्म उद्योग और मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। और ध्यान आकर्षित हो भी क्यों ना, लगातार 4 ब्लॉकबस्टर हिट्स देने वाली इस अभिनेत्री की इन फिल्मों ने अकेले लगभग 3550 करोड़ का बिजनेस जो कर डाला है। ऐसी सफलता के लिए तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स की तरसते हैं, लेकिन उन्हें लगातार ब्लॉकबस्टर नहीं मिल पाते। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ। जी हाँ, रश्मिका मंदाना, जिन्होंने बहुत ही कम समय में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के अलावा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक मुकाम हासिल कर लिया है, वो भी बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के होने के बावजूद। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम जानेंगे कि रश्मिका मंदाना का जन्म कब और कहां हुआ, कैसे रश्मिका मंदाना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, कैसे उनकी मुस्कान, उनकी प्यारी आंखें और मासूमियत से भरे अदायगी ने दर्शकों का दिल जीता, कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। जी हाँ दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी रश्मिका मंदाना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने कम समय में उन्हें वो प्रसिद्धि और ऊंचाई मिलेगी जिसके लिए बड़े बड़े स्टार किड्स भी काफी स्ट्रगल करते नजर आते हैं। जी हाँ, रश्मिका मंदाना का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के कोडागु जिले के विराजपेट शहर में हुआ था। बचपन में उन्होंने अपने परिवार को कई बार आर्थिक संकट से जूझते हुए भी देखा था। बहरहाल गोनीकोप्पल के एक बोर्डिंग स्कूल से उनकी स्कूलिंग हुई। आगे उन्होंने बेंगलोर के MS रमैया कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब तक उन्हें शायद ही पता हो कि आने वाले चंद सालों में उनकी किस्मत पलटने वाली है। ग्रेजुएशन के आखिरी पड़ाव पर एक ऐसा रोमांचक पल आता है जिसने निश्चित रूप से उन्हें फिल्मों के प्रति प्रेरित किया होगा। दरअसल सन 2014 में उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के क्लीन एंड क्लियर फेस से सम्मानित किया गया और ये सम्मान उन्हें दिया गया अक्षय कुमार के कर कमलों से। जीवन में पहली बार वो किसी फिल्मी सितारे से रूबरू हो रही थी और शायद यही वो पल था जिसने रश्मिका मंदाना के अंदर फिल्मी कीड़े को जगाया हो। खैर, इस सम्मान के साथ ही उन्हें क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया। इसके बाद वो गुजरती हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से। जी हाँ, ग्रेजुएशन के बाद जनरली सबके सामने कई सारे रास्ते होते हैं, लेकिन रश्मिका मंदाना ने शायद अपनी मंजिल पहचान ली थी और रास्ता भी चुन लिया था। वो राह थी मॉडलिंग की, जिसने एक सामान्य सी लड़की को असामान्य प्रेजेंटेशन की कला सिखाई, अभिनय कला सिखाई। राह तो उन्होंने सही पकड़ी थी, लेकिन इस रास्ते पर भी कई सारे राहगीर उनसे पहले से मौजूद थे। जी हाँ, मॉडलिंग की दुनिया में लाखों ऐसे मॉडल्स हैं जो फिल्म में एक चांस पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लाखों की इस भीड़ में किस्मत ने शायद रश्मिका मंदाना को चुना। जी हाँ, साल 2015 में उन्हें एक कन्नड़ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ऑफर हुई, नाम था किरिक पार्टी, जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तब ये फिल्म कन्नड़ फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी थी। साथ ही रश्मिका मंदाना को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड भी मिला था। फिल्म की बम्पर कमाई और उन्हें मिले इस अवार्ड ने पूरे साउथ फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान उनकी ओर खींचा। साल 2016 के बाद 2017 में कन्नड़ भाषा में उनकी 2 और फिल्में रिलीज होती हैं, एक्शन फिल्म अंजनी पुत्र और रोमांटिक कॉमेडी चमक। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहती हैं। साल 2018 में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी मातृभाषा कन्नड़ से इतर दूसरी भाषा की फिल्म की, नाम था चलो, जो कि एक तेलुगु भाषा की फिल्म है। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस तरह डेब्यू से लेकर यहाँ तक के सफर में उनकी 4 फिल्में हिट रहीं, जो कि किसी भी अभिनेत्री के लिए बड़ी बात है।
लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। आगे उन्होंने 2018 से 2020 के बीच गीता गोविंदम, देवदास, डियर कॉमरेड, यजमाना, सरलेरू निकेवेरू, भीष्म जैसी साउथ की फिल्में की। लगभग सभी फिल्में कमर्शियली सक्सेस रही। महज 4 सालों में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में रश्मिका मंदाना पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी। अब वक्त था आगे बढ़ने का, यानी बॉलीवुड की तरफ रुख करने का। साल 2021 में उनकी एक फिल्म आती है, पुष्पा द राइज। ये उनकी पहली फिल्म बनी जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया। पहली बार रश्मिका मंदाना तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा के दर्शक वर्गों के अलावा हिंदी दर्शक वर्ग तक पहुंच रही थी। दर्शकों ने फिल्म को हाथों हाथ लिया और फिल्म का एक जबरदस्त हाइप भी बन गया। एक सॉन्ग ने तो काफी बवाल काटा। फिल्म ने लगभग 360 करोड़ का बिजनेस भी कर डाला। हालांकि ये उनकी ऑफिशियल बॉलीवुड डेब्यू फिल्म नहीं थी। मूलतः पुष्पा द राइज एक तेलुगु भाषा की फिल्म थी जिसे हिंदी डब के साथ रिलीज किया गया था। उनकी ऑफिशियल बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी गुड बाय, जिसमें उन्हें सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन उनकी अगली हिंदी फिल्म ने फिर से बवाल काट दिया और कई सारे रिकॉर्ड्स बना डाले। नाम है एनिमल। दिसंबर 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म ने लगभग 917 करोड़ का बिजनेस कर डाला और ये साल 2023 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। साथ ही भारतीय सिनेमा इतिहास की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। अपने फिल्मी करियर के महज 7वें साल में इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद शायद रश्मिका मंदाना को भी नहीं थी, लेकिन इससे भी बड़ी सफलता आगे उनका इंतजार कर रही थी। दिसंबर 2024 में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा 2 द रूल भयंकर सफल रही और इसने कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारे कीर्तिमान स्थापित कर डाले। लगभग 400 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पूरी दुनिया से अप्रॉक्स 1740 करोड़ का बिजनेस कर डाला। इस तरह ये फिल्म भारत की अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के लिए ये बिल्कुल इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने जैसा ही है। महज 2 महीने बाद फरवरी 2025 में उनकी एक और हिंदी फिल्म आती है, छावा। रिलीज के साथ ही फिल्म अपना जलवा बिखेरने लगती है। इस ऐतिहासिक फिल्म में उन्हें सम्मानित श्री संभाजी महाराज की धर्मपत्नी का चरित्र निभाने का मौका मिलता है। इस वीडियो के बनने तक फिल्म ने पूरी दुनिया से लगभग 615 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि ये सारी फिल्में पुरुष प्रधान फिल्में ही रही हैं, जिसमें एक अभिनेत्री को अपने लिए स्थान ढूंढना काफी मुश्किल भरा काम रहा होगा, जिसमें रश्मिका मंदाना सफल भी रही। फिलहाल उनकी आगामी फिल्म सिकंदर का ट्रेलर इंटरनेट पर बवाल काट रहा है। इस फिल्म में वो बॉलीवुड के चहीते सुपरस्टार सलमान खान के अपोजिट नजर आने वाली हैं। सलमान का जलवा और रश्मिका की उपस्थिति निश्चित रूप से फिल्म को 500-600 करोड़ से ऊपर का बिजनेस तो दिलाएगी ही, यानी रश्मिका मंदाना के खाते में एक और सक्सेस अभी से तैयार है। दोस्तों, इतने कम सालों में सफलता के इस ऊंचाई तक पहुंचना किसी ड्रीम से कम नहीं होता। बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी ऐसी सफलता के लिए तरसते हैं। तो किसी फिल्म के सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ हीरो को दिया जाना चाहिए या हीरोइंस भी उतनी ही हकदार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।